अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारी इस नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस कास्ट का जो आपका एंट्रेंस होने वाला है, उसका जो कट ऑफ है उसी की हम एनालिसिस करेंगे। जो कि नई रिजर्वेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। पूरा कैटेगरी वाइज आपको इसी वीडियो में क्लियर करेंगे किस कैटेगरी में आपका कट ऑफ जो है इंक्रीज़ होने वाला है, किस कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ है वो डिक्रीज़ होने वाला है। उससे पहले अगर आपने ये नहीं पता है किस कास्ट के अंडर कौन कौन कोर्स आता है, किस कोर्स की आपको कितनी ड्यूरेशन रहेगी, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप देखना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। या अगर आपको पता नहीं कि जेके बोबी के कास्ट के प्रीवियस पेपर क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न के बारे में अगर आपको पता है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। वो वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ओपन मेरिट की, पहले हम बात करेंगे ओपन मेरिट की। तो अगर हम देखेंगे कि सबसे पहले ओपन मेरिट में जो रिजर्वेशन रहती थी वो 50% रहती थी, लेकिन इस साल क्या हुआ है कि एसटी को 10% ऐड किया गया है। तो वो 10% जो है वो इसी में ही कटेगी। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है उसमें भी एटलीस्ट आपको 10% के अराउंड ही कटेगा। तो आप ये मान के चलिए कि 30 to 35% जो सीट्स है वो ओपन मेरिट के लिए होगी। तो ऑब्वियसली इनका जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होने वाला है और कंपटीशन भी आपका बहुत होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्लियर है कि ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होने वाला है। अब अगर हम कैटेगरीज़ की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम एससी की बात करेंगे, यानी कि शेड्यूल कास्ट, इनका जो 8% रिजर्वेशन है तो इनका ओब्वियसली कट ऑफ सेम ही रहेगा। 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे वो हर साल होता ही रहता है। इनका जो कट ऑफ है वो एटलीस्ट सेम ही रहेगा। अब अगर हम फिर एसटी की बात करेंगे, एसटी को 10% और ऐड किया गया है। पहले इनको 10% रिजर्वेशन मिलती थी, लेकिन अब और कैटेगरीज़ को इनमें ऐड किया गया है। तो टोटल इनका जो अब है वो 20% है। ओब्वियसली इनका जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ होने वाला है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर है कि एसटी का जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ होने वाला है। उसके बाद अगर हम आरबीआई की बात करेंगे, आरबीआई 10% पहले भी था, अब भी इनकी जो कैटेगरी है ये रिजर्वेशन है वो 10% ही रखी गई है। तो उनके जो कट ऑफ है उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो अब हम और एक जो रिजर्वेशन, अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं, उनका जो पहले भी 4% था अब भी 4% है। तो इस पे भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब अगर हम ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी जो कैटेगरी है ये स्टेट लेवल पे नहीं होती है, ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है उनके लिए होता है। तो ओबीसी फिर भी देखते हैं कि इनकी तरफ से कुछ कास्ट की तरफ से कुछ नोटिस आता है कि ओबीसी इन साल इनमें कास्ट एंट्रेंस के लिए होगा नहीं होगा। तो जब उसके रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन आए तो उस टाइम पे भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप ये मान के चलिए कि ओबीसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए नहीं होती है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस की बात करेंगे, चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सन, इनका सेम ही है, 1% पहले भी था, तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो है चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री, यानी कि पुलिस फोर्सेस की जो चिल्ड्रन है उन पे भी कोई उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, सेम ही रिजर्वेशन रहेगी। जिनके पास सपोर्ट्स कैटेगरी है उन पे भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, सेम ही रहेगी। अब अगर हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ये भी स्टेट लेवल पे नहीं होता है। तो फिर भी देखते हैं कि अगर इन्होंने इस साल इसके लिए इन्होंने रखा तो मैं उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। तो जो ओबीसी कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनकी जो रिजर्वेशन है वो स्टेट लेवल पे नहीं होती है। आप अगर आपके पास कोई और रिजर्वेशन है वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, या आपने सीधा ओपन मेरिट में आना है। तो अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने ये पूरे आपको कैटेगरी वाइज आपका जो एनालिसिस है कट ऑफ को वो समझाया। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।